नमस्कार साथियों, कैसे आप सब। उम्मीद है बहुत बढ़िया होंगे, शानदार होंगे, लाजवाब होंगे। स्वागत है आप सबका एक बेहतरीन क्लास में, एक बेहतरीन आर्टिकल संविधान का 8। संविधान के आपने अब तक आर्टिकल 5 पढ़ा, भारत के नागरिक। 6 जो लोग पाकिस्तान से आ गए भारत के नागरिक। 7 जो साफ हो गए, जो भारत से चले गए, वो भारत के नागरिक नहीं रहेंगे। आज हम बात करते हैं कि भारत के लोग किसी कारणवश विदेश में रह रहे हैं। आज तो लोग रहते हैं विदेश में, जैसे गल्फ कंट्री में बहुत लोग जॉब करते हैं। तो 1947 में भी बहुत से लोग विदेशों में नौकरी करते थे, विदेशों में काम करते थे, उनके पास नागरिकता भारत की थी, भारत के ही निवासी माने जाते थे। तो अब जब संविधान लागू होगा, उनके लिए क्या कंडीशन है। बहुत से लोग विदेश में अभी भी पैसा कमाते हैं, तो भैया उन लोगों का क्या सीन है, क्या वो भारत के नागरिक रहेंगे या उनकी नागरिकता समाप्त हो जाएगी। तो आइए इस बारे में चर्चा करते हैं। संविधान का आर्टिकल नंबर 8 बताता है कि जो लोग विदेश में हैं लेकिन वो जन्मे भारत के थे, नागरिकता भारत की थी, उनके पास क्या ऑप्शन है। भारत से बाहर रहने वाले भारतीय उद्भव के कुछ व्यक्तियों के नागरिकता के अधिकार, यानी कि भारत में वो पैदा हुए थे, भारतीयों से उनका जुड़ाव है, उनके मम्मी पापा भारत के थे, दादा दादी भारत के थे, और अभी वो विदेश में पैसा कमा रहे हैं या विदेश में पढ़ाई कर रहे हैं, विदेश में नौकरी कर रहे हैं, विदेश की नागरिकता प्राप्त कर ली है, ऐसा जो भी सीन है, तो उसके लिए बताया गया। अनुच्छेद नंबर 5 में किसी बात के होते हुए, 5 में मतलब संविधान लागू होने के साथ नागरिकता, कोई व्यक्ति जिसके मम्मी पापा में से कोई एक अथवा पितामह ग्रैंडफादर, पितामही दादी, मामा महा और मातामही यानी कि नाना नानी में से कोई, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, इनमें से कोई मूल रूप से अधिनियम 1935 जो है यथा अधिनियमित भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत भारत में जन्मा था। दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा में से कोई, 6 में से कोई एक भारत में जन्मा था, और जो इस प्रकार परिभाषित भारत के बाहर किसी देश में मामूली तौर से निवास कर रहा है, भारत का नागरिक होगा। यानी कि जिसके मम्मी पापा भारत के और विदेश में नौकरी कर रहा है, मामूली, अब नौकरी मतलब मामूली है। जैसे हमारा एक जो है बड़ा ही घनिष्ठ ससुराल के पक्ष का कोई व्यक्ति पढ़ाई करने के लिए चला जाए, हमारे रिलेटिव्स बहुत से लोग होते हैं। हमारे एक मामा है, वो सऊदी अरब में जो है बढ़िया पैसा कमाते हैं। तो अब क्या, तो वो 2-2 साल में आते हैं। आपने भी सुना होगा, सऊदी अरब जाओगे तो कम से कम 3 साल के लिए जाना पड़ेगा। MBBS करने के लिए आप चले जाइएगा रूस, तो 5 साल का MBBS है, तो 5 साल तो वहाँ रहना पड़ेगा। बहुत से लोग यूक्रेन में गए थे, अभी वार हुआ तो फिर यूक्रेन से भारत वापस आ गए। कुछ हम संधि करते हैं, कई लोग घूमने के लिए जाते हैं, 2-4-6 महीने बिजनेस के लिए जाते हैं, तो इनकी नागरिकता का क्या सीन होगा। तो कहा गया डोंट वरी, अगर आपके मम्मी पापा में से कोई, दादा दादी में से भारत के नागरिक है और आप किसी मामूली काम से अब परमानेंट शिफ्ट हो जाओगे तो फिर वहीं के नागरिक हो गए। लेकिन आप भारत को टैक्स दे रहे हो, भारत सरकार में आके, यानी कि भारत में आके कभी कभी वोटिंग कर जा रहे हो, आपकी जमीन है, आपके बच्चों के पास भारत की नागरिकता है, तो आपकी नागरिकता आपसे कोई छीनने वाला नहीं है। आप भारत के बढ़िया प्योर शुद्ध नागरिक बने रहोगे। इसे कहते हैं उद्भव के आधार पर, ओरिजिन के आधार पर डिसेंट, यानी कि जिनका वंश भारत का है, वो लोग भारत के नागरिक बने रहेंगे, बने रहेंगे, बने रहेंगे। तो उम्मीद है आपको ये बहुत ही सरल सा आर्टिकल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर मिलते हैं कल सुबह 7 बजे नए आर्टिकल यानी कि आर्टिकल नंबर 9 के साथ। हिमांशु यादव को दीजिएगा इजाजत। बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें, कमेंट करके बताएं। बाय बाय, टेक केयर।